गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं अभी तो अंतिम फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ स्टे लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भविष्य क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक ये हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं कि आखिर राहुल गांधी की संसद में वापसी से सियासी गणित किस तरह बदलेगा। सबसे बड़ी बात कि कुछ ही महीनों बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले ही साल लोकसभा चुनाव भी हैं। राहुल गांधी की संसद में वापसी के साथ ही कांग्रेस आक्रामक तेवर दिखा रही है, लेकिन जिस इंडिया गठबंधन को जोर शोर से बनाया गया था उस पर क्या असर पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। विश्लेषकों का दावा है कि फिलहाल गठबंधन की स्थिति को इस बात से समझा जाना चाहिए कि साल 2019 में प्रयास करने के बाद भी विपक्षी दल एकजुट नहीं हो सके थे। साल 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देगी। उसी समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कई दलों के एकजुट होने के कयास लग रहे थे और ममता को संभावित पीएम कैंडिडेट होने का दावा भी तमाम नेताओं ने कर दिया था। इसकी वजह थी कि विपक्षी खेमे के तमाम कद्दावर नेता ममता बनर्जी के दिल्ली आते ही उनके इर्द गिर्द एकजुट हो जाते और बीजेपी को सत्ता से बाहर किए जाने के फॉर्मूले पर विचार विमर्श चालू हो जाता। यही नहीं, उस समय आम चुनाव से पहले कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी ने रैली भी की थी। इससे उनका हौसला और बढ़ गया था। वहीं दूसरी ओर एनडीए दोबारा छोड़ने के बाद जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हुए तो कांग्रेस को यह बात बहुत ज्यादा नहीं सुहाई। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और फिर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर मामले को जितना हो सका टाला गया, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता चली जाने के बाद कांग्रेस को मजबूरन हथियार डालने पड़े। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दूर रखा गया था, लेकिन कांग्रेस को पटना बैठक तक हद से ज्यादा झुकना पड़ा और बेंगलुरु बैठक तक तो नौबत ये आ गई कि दिल्ली बिल पर खुलकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाना पड़ा। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि पटना बैठक में नीतीश कुमार लीड करते हुए दिख रहे थे, पर बेंगलुरु बैठक में उन्हें बैकफुट पर देखा गया। अब 31 अगस्त 2023 को मुंबई में फिर से बैठक होने जा रही है। अब राहुल गांधी की संसद में वापसी के साथ ही कांग्रेस पुराने अंदाज में लौटने लगी है, लेकिन सही तस्वीर तो संसद सत्र खत्म होने के बाद और इंडिया गठबंधन की अगली बैठकों में साफ होगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को देखें तो विपक्षी गठबंधन के लिए ये दुधारी तलवार जैसी लगती है। निश्चित तौर पर इस प्रकरण में कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर मजबूत होने से विपक्ष को फायदा तो हो सकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर कांग्रेस फिर से अपने पर आ गई तो खेल शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन अब तक तो बगैर चेहरे का था, लेकिन तब क्या होगा अगर कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर फिर से दावेदारी जता दे? क्या नीतीश कुमार जैसे नेताओं को छोड़ भी दें तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ये मंजूर होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के जवाब तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठकों और अगले आम चुनाव तक साफ हो पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।